अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2-3 दफ़ा वही आयत दोहराई। मैं इसे समझ गया कि इसका मतलब क्या है। आंसू ने मेरा गला दबा दिया और मैंने इन्हें पीछे धकेल दिया और खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि हम पर मुसीबत आई है। जहां तक मेरी खाला का तल्लुक है, इसने वही सुना जो मैंने सुना, लेकिन चूंकि वो एक औरत थी और नरमी और गम औरत का हिस्सा है, वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकती थी। वो छलांग लगाकर हजरत इमाम हुसैन के करीब आ गई, जबकि इसके कपड़े जमीन पर घसीटे गए और इसका सर नंगा था। वो चीख कर बोली, क्या गम है, काश मौत मुझे जिंदगी से महरूम कर दे। एक दिन था जब मेरी वालदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौत हुई और मेरे वालिद अली करमुल्लाह वजूद और मेरे भाई हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ तुम ही रह गए हो, ऐ जानशीन और जानने वालों के जिंदा रहने वाले। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ बहन, शैतान को तुम्हारी बर्दाश्त न छीन ले। मेरी खाला ने कहा, मेरे वालिद और वालदा आपका फदिया हूं। ऐ अब्बा अब्दुल्ला, क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? मेरी जान आप पर कुर्बान है। यहां मेरे वालिद ने अपना गम निगल लिया और इसकी आंखें आंसुओं से भर गई और इसने कहा, याद रखो, अगर रात को रेत के बाग को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो सो जाएंगे। अगर ये लोग मुझे अपने हाल पर छोड़ देते तो मैं यहां ना आता। इस बार इसने अफसोस का इजहार किया, ऐ मेरे गम, क्या आपकी जिंदगी आपसे पुरतशद्दद तौर पर बर्बाद होने से वाली है? ये मेरे दिल के लिए बहुत जख्मी और मेरी रूह के लिए सख्त है। फिर इसने अपने चेहरे पर हाथ मारा और अपने कपड़े का ऊपरी हिस्सा पकड़कर इसे फाड़ना शुरू कर दिया और बेहोश होकर गिर गई। तो हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और इसे तसल्ली देते फरमाया, ऐ बहन, अल्लाह से दरूद और अल्लाह की तसल्ली से सुकून हासिल करो। जान लो कि जमीन पर रहने वाले सब मरने वाले हैं और आसमान के रहने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। हर चीज फना होने वाली है सिवाय इस अल्लाह के चेहरे के, जिसने जमीन को अपनी कुदरत से पैदा किया, मखलूकात को पैदा किया और बिलाखिर वो सब इसी की तरफ लौट आएंगे। वो मुनफर्द और अकेला है। ऐ मेरी बहन, मेरा बाप मुझसे बेहतर था, मेरी माँ मुझसे बेहतर थी और मेरा भाई मुझसे बेहतर था। वो और मैं और हर मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली नमूना है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे और इस तरह से तसल्ली देने की कोशिश की और फिर इससे कहा, बहन, मैंने तुमसे कसम खाता हूं और मैं हमेशा अपनी कसमें खाता हूं कि तुम अपने कपड़े ना फाड़ोगी, ना मुंह नोचोगी और ना ही मेरे मरने पर गम और नुकसान में रोएंगी। हुसैन अलैहिस्सलाम फिर इसे ले आए और मेरे पास बैठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के पास गए और इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने खैमों को एक दूसरे के करीब ले आए और खैमे के खूंटे एक दूसरे के खैमों के अंदर जाएं। इसने इनसे ये भी कहा कि खैमों के दरमियान रहें सिवाय इस तरफ की जहां से दुश्मन इन पर हमला कर सकता है। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने डंठल और लकड़ियां एक धंसी हुई जगह पर जमा की जो इनके खैमों के पीछे एक नहर की तरह थी। उन्होंने रात के किसी पैर इसे खोद कर खाई जैसी चीज में तब्दील कर दिया। फिर उन्होंने इन लकड़ियों और सरकंडों से भर दिया और कहा, जब वो हम पर हमला करेंगे और लड़ेंगे तो हम इसे आग लगा देंगे ताकि हम पर पीछे से हमला ना हो और हम एक तरफ से इनका मुकाबला करें। शब शुरा में हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथ जब रात दाखिल हुई तो हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने सारी रात दुआओं, इस्तग़फ़ार और दुआ में गुजारी। इनके घुड़सवारों के एक ग्रोह हमारी निगरानी करते हुए गुजरा, जबकि हुसैन अलैहिस्सलाम तलावत कर रहे थे। काफिर ये न समझें कि हम इन्हें जो मोहलत देते हैं वो इनकी जानों के लिए बेहतर है। हम इन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत देते हैं कि वो गुनाह में पड़ जाएं और इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह ताला मोमिनों को तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो बुरे लोगों को अच्छे से लग ना कर सके। चुनांचे इन घोड़सवारों में से एक आदमी जो हमारी निगरानी कर रहे थे ये सुनकर कहा, रब्बुल आलमीन की कसम, काबा हमें पाक है और तुमसे मुमताज है। ज़हाक कहते हैं, मैंने इस शख्स को पहचान लिया और बरीर बिन हजीर से कहा, क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? इसने कहा, नहीं। मैंने कहा, ये अबू हरब अल मारूफ एस सभी अल मदानी अब्दुल्ला बिन शैर जो एक जुकर और एक बेकार शख्स है, हालांकि एक शरीफ बहादुर और कातल है जिसे साद बिन कैस ने गोया किसी जुर्म में कैद किया था।
تو حریر بن حزیر نے اس سے کہا اے گناہگار کیا اللہ نے آپ کو پاکیزہ لوگوں میں شامل کیا ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ حریر نے جواب دیا میں حریر بن حزیر ہوں۔ ابو حرب نے کہا بے شک ہم اللہ کے ہیں، یہ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، اللہ کی قسم تم تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم تم تباہ ہو گئے۔ اے حریر نے کہا اے ابو حرب کیا آپ کے لیے اپنے عظیم گناہوں پر توبہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ اللہ کی قسم ہم ہی پاک ہیں جبکہ تم لوگ ناپاک ہو۔ ابو حرب نے طنزیہ انداز میں کہا اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو میں یعنی ضحاک نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے کہ تمہارے علم میں نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابو حرب نے طنزیہ کرتے ہوئے کہا میں آپ پر قربان ہوں، پھر یزید بن عدار نے جو میرے ساتھ یہاں موجود ہے اس کے ساتھ کون سلوک کرے گا؟ سوری۔ حریر نے کہا اللہ تمہیں رائے کو بنائے، تم ہر طرح سے احمد ہو۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ ابو مخفوف کہتے ہیں میں ضحاک بن عبداللہ المشری سے عبداللہ بن عاصم سے روایت کرتا ہوں۔ دوستو یہ واقعات 9 تاریخ کی شام کے تھے اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالی اگلے واقعات پہ مبنی ہوگی۔ کل ہم یوم عاشوراء کے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ حافظ۔